लोग कहते हैं साहब अच्छे दिन कब आएंगे, अच्छे दिन कब आएंगे। देखो मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन राष्ट्र का अधिवक्ता हूं। मैं भी देख रहा हूं आजाद हिंदुस्तान के बाद हमारी दशा, विदेशों में क्या स्थितियां थी। लोग हमें भिखारियों का मुल्क कहते थे, लेकिन आज हमारा शेर टाइगर मोदी जिस कंट्री में जाता है, भारत माता के जयकारों से पूरा मुल्क गूंज उठता है। अगर वकील बनकर, वकील होने के नाते मैंने एक तर्क दे दिया एक लाइन का, और जनता की अदालत में अगर अच्छे दिन का सबूत दे दिया हो, तो मित्रों ऐसी घनघोर ताली बजाना का मेरा सपना साकार हो जाए। मैं कहता हूं कि सकल विश्व के अभ्यारण्य में सिंह हमारा डोल रहा, और अपने बलभुज दंडों से दुश्मन की ताकत तोड़ रहा। मोदी जी विदेश में जाते हैं, बता के जाते हैं कि आज मैं फलाने मुल्क में जा रहा हूं। विदेश में तो हमारे पप्पू भैया भी जाते हैं, लेकिन बॉडी बनाने जाते हैं बैंकॉक में, वो तीर्थ यात्रा पे जाते हैं। कुछ लोग नहीं समझे, कुछ समझ जाएंगे, सुबह हंसेंगे। बहरहाल सुनना, सबूत देता हूं, एक लाइन में सबूत मिल जाए तो पूरा सदन गूंज जाए कि सकल विश्व के अभ्यारण्य में सिंह हमारा डोल रहा, अपने बल भुजदंडों से दुश्मन की ताकत तोड़ रहा, और पाकिस्तान सरीखे मच्छर, पाकिस्तान सरीखे मच्छर बोलो कहां लगेंगे जी, अमेरिका भी से झुकाकर जय हिंद जय हिंद बोल रहा। पाकिस्तान अच्छे दिन नहीं है क्या? ये पुरानी पद्मावती पर कुछ पंक्तियां लिखी है। मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं, आपकी आज्ञा हो तो सुनाऊं। आज्ञा तो जनता की लेनी पड़ेगी, लेकिन उसी जोश से सुनना भाई, ताली में कमजोरी मत करना भगत जी। मैं कहना चाहता कि ओ भंसाली बहरूपे तू दिल दिमाग से खाली है। दूसरी पंक्ति उठा लेना मेरे शेरों कि ओ भंसाली बहरूपे तू दिल दिमाग से खाली है। अरे कौन कहे तू पढ़ा लिखा है, तू तो शुद्ध मवाली है। तर्क दूंगा कि ओ भाई तू पढ़ा लिखा है, तू तो शुद्ध मवाली है। अरे शायद तूने बलिदानों की सीढ़ी कोई नहीं चढ़ी, और शायद तूने जौहर की वो अमिट कहानी नहीं पढ़ी। थोड़ा मेरा साथ देना पड़ेगा यार। हाँ सुनना कि ओ भंसाली बहरूपे, पूरा सदन एकत्र हो जाओ साहब, मंत्र मुग्ध हो जाओ, मेरी तरफ देखो कि ओ भंसाली बहरूपे तू दिल दिमाग से खाली है। और आपको याद दिला दूं, उस दृश्य के बाद करणी सेना के नौजवानों ने जो उसके साथ व्यवहार किया सब जानते हैं, उस घटना को भी याद रखना और अब्दुल गफ्फार की पंक्तियों को समर्थन देना। चेयरमैन साहब मैं बधाई देता हूं आपको, आपके इतने अच्छे जानदार और देशभक्त श्रोताओं का मुझे पुनः दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। मैं बहुत बहुत सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। सुनेगा कि ओ भंसाली बहरूपे तू दिल दिमाग से खाली है। अरे कौन कहे तू पढ़ा लिखा है, तू तो मूर्ख मवाली है। कि शायद तूने बलिदानों की सीढ़ी कोई नहीं चढ़ी, शायद तूने जौहर की वो अमिट कहानी नहीं पढ़ी। अगर पढ़ी भी हो तो तूने उसका मर्म नहीं जाना, अगर पढ़ी भी है तो तूने उसका मर्म नहीं जाना। मंगला शीला महासती नारी का धर्म नहीं जाना, वरना तू इतिहास भूलकर झूठ हमें ना दिखलाता, वरना तू इतिहास भूलकर झूठ हमें ना दिखलाता। खिलजी की कामुक बाहों में पद्मा को ना दिखलाता, तो इसका तुझको दंड मिलेगा, इसका तुझको दंड मिलेगा। तेरी मां पछताएगी, और अब तक सिर्फ चाटे खाए अब खाल उधेड़ी जाएगी। कि अभी सिर्फ चाटे खाए अब खाल उधेड़ी जाएगी। और पंक्ति कहता हूं मित्रों कि तू हराम का धन पाकर के धन लोलुप बन झूल गया, और तू शोण से लिखा हुआ इतिहास हमारा भूल गया। जो इतिहास के विद्यार्थी होंगे उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि तू हराम का धन पाकर के धन लोलुप बन झूल गया, तू शोण से लिखा हुआ इतिहास हमारा भूल गया। अरे जो जिस रानी को कभी गैर की छाया तक ना छू पाई, भारतीय अस्मिता का प्रतीक उस नारी के सम्मान में इससे अच्छी पंक्ति मैं नहीं लिख सकता। सुनेगा, जिस रानी को कभी गैर की छाया तक ना छू पाई, जिस रानी को सिर्फ सोचकर खिलजी की शामत आई, जिसकी खातिर बादल सिंह पर महाकाल हुंकारा था, जिसकी खातिर बादल सिंह पर महाकाल हुंकारा था,
था। शीश कटे गोरा के धड़ ने जफर मोहम्मद मारा था। गोरा बादल की जोड़ी ने बेड़ी नहीं चकरने थी। इंच इंच कट गए मगर खिलची की पार न पड़ने थी। जिजलानी ने स्वयं मौत को हंसकर गले लगाया था। अग्निकुंड में जोहर करके अपना शील बचाया था। उसी शेरनी का अब तू ये घृणित रूप लेकर आया। उसी शेरनी का अब तू ये घृणित रूप लेकर आया। एक नचनिया नौटंकी को उसके जैसा दिखलाया। तो जो मेवाड़ी मान बढ़ा दे, जो मेवाड़ी मान बढ़ा दे, ये वो हरगिज फूल नहीं। और ये दीपिका पादुकोण पद्मनी के पग की धूल नहीं। जो मेवाड़ी ईमान बढ़ा दे, ये वो हरगिज फूल नहीं। और ये दीपिका पादुकोण पद्मन के पग की धूल नहीं। तो बिना मुहूर्त टूट पड़ेंगे, बिना मुहूर्त टूट पड़ेंगे, बिना मुहूर्त टूट पड़ेंगे। वक्त नहीं टलने देंगे। और 1 दिसंबर को हम तेरी फिल्म नहीं चलने देंगे। 1 दिसंबर। और इस कविता की अंतिम पंक्ति है, लंबी है लेकिन अंतिम पंक्ति सुना रहा हूं। उसने एक बार फिल्म और बनाई थी पहले, बाजीराव मस्तानी। बिगड़ेल है वो, हैबिचुअल ऑफेंडर है, आदतन अपराधी है। वकील लोग होंगे, मैं भी वकील हूं, जानता हूं कि आदतन अपराधी के साथ कैसा सलूक किया जाता है। जिन्होंने बाजीराव मस्तानी देखी होगी याद करना। अंतिम पंक्ति के माध्यम से कहना चाहता हूं कि पहले भी तू दिखा चुका है झूठी कथा कहानी को। सुना मित्रों, सही बोल दूं तो खामोश मत रहना कि पहले भी तू दिखा चुका है झूठी कथा कहानी को। और सिर पर लाके बिठा दिया था रक्कासा मस्तानी को। रक्कासा नचनिया को कहते हैं, नर्तकी को, जो राज नर्तकी होती है। सुनना, जिन्होंने फिल्म देखी होगी समझ जाएंगे कि पहले भी तो दिखा चुका है झूठी कथा कहानी को। सिर पर लाके बिठा दिया था रक्कासा मस्तानी को। चोट बहुत पहुंचाई थी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को। और एक रखेल को रानी करके भंग किया था निष्ठा को। एक रखेल को रानी कह के भंग किया था निष्ठा को। शूरवीर रणबंके को, शूरवीर रणबंके को बिगड़ा मंसूबा दिखा दिया। और बाजीराव मराठे को घुंघरू में डूबा दिखा दिया। शूरवीर रणबंके को बिगड़ा मंसूबा दिखा दिया, बाजीराव मराठे को घुंघरू में डूबा दिखा दिया। लेकिन अब की बार वास्ता पड़ा तुम्हारा राजों से। यूं समझो कि सीधी टक्कर ले ली है यमराजों से। कविता खत्म कर रहा हूं, तालियों का हुजूम है तो वो गौ माता की कविता सुना दूंगा। सुना कि लेकिन अब की बार वास्ता पड़ा तुम्हारा राजों से। यूं समझो कि सीधी टक्कर ले ली है यमराजों से। तो तुझको अच्छी तरह याद है, तुझको अच्छी तरह याद है जब हमने शक्ति दिखाई थी, जोधा अकबर जैसी को भी हमने धूल चटाई थी। तुझको अच्छी तरह याद है। इसीलिए कहता हूं तुझसे झूठ फेंकना बंद करो और मेवाड़ी गरिमा गौरव से हाथ सेकना बंद करो। इसीलिए कहता हूं तुझसे झूठ फेंकना बंद करो, मेवाड़ी गरिमा गौरव से हाथ सेकना बंद करो। मत टकराओ अरावली की जोशीली चट्टानों से। अरे मत टकराओ अरावली की जोशीली चट्टानों से। मत टकराओ शेर बबर सांगा की इन संतानों से। वरना जिस दिन ये ठानेंगे, वरना जिस दिन ये ठानेंगे, वरना जिस दिन ये ठानेंगे, अंश मिटाकर रख देंगे। और तुझको खिलजी समझ तुम्हारा वंश मिटाकर रख देंगे। तुझको खिलजी समझ तुम्हारा